न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं मीनल और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो चलिए डालते हैं नजर आज की बड़ी हेडलाइंस पर। जम्मू कश्मीर में रामबान में भारी बारिश से तबाही, अमेरिकी उपराष्ट्रपति का भारत दौरा, कर्नाटक में पत्नी ने ही की पूर्व DGP ओम प्रकाश की हत्या, IPL 2025 में विराट कोहली के जश्न मनाने के अंदाज से भड़के श्रेयस अय्यर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश भर के लोक सेवकों को करेंगे संबोधित। और अब खबरें विस्तार से। बीती रात रामबन क्षेत्र में भारी ओलों की बारिश, तेज हवाएं चली और कई स्थानों पर भूस्खलन हुआ था। इस प्राकृतिक आपदा से राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया है और दुर्भाग्यवश 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कुछ परिवारों को संपत्ति का नुकसान हुआ है। रामबन के उपायुक्त बसीर उल हक चौधरी से संपर्क में है और जिला प्रशासन की तत्परता और सराहनीय कार्रवाई की प्रशंसा की, जिसने कई जानें बचाई। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रभावित परिवारों को सभी प्रकार की सहायता दी जा रही है, चाहे वह आर्थिक हो या अन्य कोई और मदद। यदि जरूरत पड़ी तो सांसद निधि से व्यक्तिगत रूप से भी सहायता प्रदान की जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि 100 से अधिक ग्रामीणों को सुरक्षित बचा लिया गया है। नाशरी से बनिहाल तक जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि NH44 पर लगातार बारिश के कारण कई स्थानों पर भूस्खलन और कीचड़ धंसने की घटनाएं हुई, जिससे यातायात दोनों ओर बंद हो गया। अमेरिकी उपराष्ट्रपति का भारत दौरा, 5 साल पहले आगरा आए थे ट्रंप, अब आ रहे हैं JD वेंस। 3 घंटे निहारेंगे ताजमहल। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेम्स डेविड यानी JD वेंस 23 अप्रैल को आगरा आएंगे। अमेरिकी उपराष्ट्रपति की अगवानी आगरा के खेरिया एयरपोर्ट पर CM योगी करेंगे। अमेरिकी उपराष्ट्रपति के आगरा आने और ताजमहल के दीदार को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। 5 साल पहले आगरा आए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरह आगरा में JD वेंस का वेलकम होगा। इसमें खेरिया एयरपोर्ट से शिल्पग्राम तक लगभग 12 किलोमीटर लंबे रास्ते में सड़क किनारे सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। इसके साथ ही इस रास्ते में 5000 बच्चे सड़क के दोनों ओर खड़े होकर JD वेंस का स्वागत करेंगे। खेरिया एयरपोर्ट से शिल्पग्राम, होटल और ताजमहल तक पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। 1000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस, उनकी पत्नी, बच्चों वान विवेक मिराबेल की ताजमहल विजिट के चलते 3 घंटे तक आम पर्यटकों की ताजमहल में नो एंट्री रहेगी। अभी तक इस बारे में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने आदेश जारी नहीं किया है, लेकिन आगरा में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेम्स डेविड वेंस का भव्य और जोशीला स्वागत किया जाएगा। खेरिया एयरपोर्ट से ताजमहल तक 12 किलोमीटर के रास्ते में 15 स्थानों पर लोक कलाकार सांस्कृतिक मंच से प्रस्तुति देंगे। इसमें भारतीय कला और संस्कृति की झलक दिखाई देगी। कर्नाटक के पूर्व पुलिस महानिदेशक ओम प्रकाश की रविवार को बंगलुरु में घर में हत्या कर दी गई। पुलिस ने पत्नी पल्लवी और बेटी को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया। बताया जा रहा है कि पत्नी का मानसिक संतुलन ठीक नहीं था। झगड़े के बाद उन्होंने ही पति की हत्या की है। हालांकि पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की है। 1981 बैच के IPS अफसर ओम प्रकाश मूल रूप से बिहार के चंपारण के रहने वाले थे। 1 मार्च 2015 को वह कर्नाटक के DGP बने थे। पुलिस के मुताबिक ओम प्रकाश 68 साल के थे और सेवानिवृत्त होने के बाद बेंगलुरु में ही रह रहे थे। पत्नी के साथ उनकी अनबन चल रही थी। पत्नी ने रविवार शाम को पुलिस को फोन कर पति की मौत की जानकारी दी। पूर्व आला अधिकारी की हत्या की खबर सुनते ही पुलिस की टीम उनके घर पहुंची। वहां ओम प्रकाश का खून से लथपथ शव पड़ा था। पुलिस के मुताबिक ओम प्रकाश व पत्नी में आए दिन झगड़ा होने की जानकारी पड़ोसियों व उनके रिश्तेदारों को भी थी। एक पुलिस अधिकारी ने बताया, ओम प्रकाश रिटायरमेंट के बाद बेंगलुरु में ही अपने घर में रह रहे थे। पत्नी के साथ उनकी अनबन चल रही थी। पत्नी ने रविवार शाम को पुलिस को फोन कर पति की मौत की जानकारी दी और इतने बड़े पूर्व आला अधिकारी की हत्या की खबर सुनते ही पुलिस की टीम और उनके निवास पर पहुंची। वहां ओम प्रकाश का खून से लथपथ शव पड़ा था। पुलिस ने पूछताछ के लिए पत्नी और बेटी को तत्काल हिरासत में ले लिया है। HSR लेआउट पुलिस स्टेशन में हत्या का केस दर्ज किया गया और शव को पोस्टमार्टम के लिए होसूर रोड स्थित सेंट जॉन्स अस्पताल ले गया। पुलिस के मुताबिक ओम प्रकाश और उनकी पत्नी में आए दिन झगड़ा होता था। इसकी जानकारी सभी रिश्तेदारों को थी।
आईपीएल 2025 में विराट कोहली के जश्न मनाने के अंदाज से भड़के श्रेयस अय्यर मैच के बाद गुस्से में दिखे पंजाब के कप्तान। विराट कोहली की शानदार बल्लेबाजी के दम पर रविवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को मुलानपुर में 7 विकेट से हरा दिया। हालांकि इस मैच में ऑन फील्ड एक विवाद भी देखने को मिला है। जीत के बाद कोहली ने श्रेयस अय्यर के सामने उन्हें दिखाकर इस तरह से जश्न मनाया कि पंजाब के कप्तान उस पर भड़क गए। हाथ मिलाने के दौरान श्रेयस गुस्से में उनके पास पहुंचे। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश भर के लोक सेवकों को करेंगे संबोधित। 7वीं बार करेंगे ऐसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को लोक सेवा दिवस के अवसर पर लोक सेवकों को संबोधित करेंगे। कार्मिक मंत्रालय की तरफ से जारी बयान के मुताबिक पीएम मोदी इस मौके पर जिलों और केंद्र राज्य सरकारों में चिन्हित प्राथमिकता कार्यक्रमों और नवाचारों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार भी प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री समग्र विकास और नवाचारों पर ई-पुस्तकें जारी करेंगे, जिनमें प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों और नवाचारों के कार्यान्वयन की सफलता की कहानियां शामिल होगी। पुरस्कार विजेता पहल पर आधारित एक फिल्म भी दिखाई जाएगी। बयान के मुताबिक ये 7वां अवसर होगा जब मोदी राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस समारोह को संबोधित करेंगे। तो दर्शकों, अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे और जानेंगे दुनिया भर की तमाम खबरें। आप बने रहे हमारे साथ एमएनएस न्यूज टीवी पर। नमस्कार। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूरी है। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं मीनल और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। तो चलिए डालते हैं नजर आज की बड़ी हेडलाइंस पर। जम्मू कश्मीर में रामबान में भारी बारिश से तबाही। अमेरिकी उपराष्ट्रपति का भारत दौरा। कर्नाटक में पत्नी ने ही की पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश की हत्या। आईपीएल 2025 में विराट कोहली के जश्न मनाने के अंदाज से भड़के श्रेयस अय्यर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश भर के लोक सेवकों को करेंगे संबोधित। और अब खबरें विस्तार से। बीती रात रामबन क्षेत्र में भारी ओलों की बारिश, तेज हवाएं चली और कई स्थानों पर भूस्खलन हुआ था। इस प्राकृतिक आपदा से राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया है और दुर्भाग्यवश 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कुछ परिवारों को संपत्ति का नुकसान हुआ है। रामबन के उपायुक्त बसीर उल हक चौधरी से संपर्क में है और जिला प्रशासन की तत्परता और सराहनीय कार्रवाई की प्रशंसा की, जिसने कई जानें बचाई। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रभावित परिवारों को सभी प्रकार की सहायता दी जा रही है, चाहे वह आर्थिक हो या अन्य कोई और मदद। यदि जरूरत पड़ी तो सांसद निधि से व्यक्तिगत रूप से भी सहायता प्रदान की जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि 100 से अधिक ग्रामीणों को सुरक्षित बचा लिया गया है। नाशरी से बनिहाल तक जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि NH44 पर लगातार बारिश के कारण कई स्थानों पर भूस्खलन और कीचड़ धंसने की घटनाएं हुई, जिससे यातायात दोनों ओर बंद हो गया। अमेरिकी उपराष्ट्रपति का भारत दौरा। 5 साल पहले आगरा आए थे ट्रंप, अब आ रहे हैं जेडी वेंस। 3 घंटे निहारेंगे ताजमहल। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेम्स डेविड यानी जेडी वेंस 23 अप्रैल को आगरा आएंगे। अमेरिकी उपराष्ट्रपति की अगवानी आगरा के खेरिया एयरपोर्ट पर सीएम योगी करेंगे। अमेरिकी उपराष्ट्रपति के आगरा आने और ताजमहल के दीदार को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। 5 साल पहले आगरा आए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरह आगरा में जेडी वेंस का वेलकम होगा। इसमें खेरिया एयरपोर्ट से शिल्पग्राम तक लगभग 12 किलोमीटर लंबे रास्ते में सड़क किनारे सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। इसके साथ ही इस रास्ते में 5000 बच्चे सड़क के दोनों ओर खड़े होकर जेडी वेंस का स्वागत करेंगे। खेरिया एयरपोर्ट से शिल्पग्राम, होटल और ताजमहल तक पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। 1000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, उनकी पत्नी, बच्चों वान विवेक मिराबेल की ताजमहल विजिट के चलते 3 घंटे तक आम पर्यटकों की ताजमहल में नो एंट्री रहेगी। अभी तक इस बारे में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने आदेश जारी नहीं किया है, लेकिन आगरा में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेम्स डेविड वेंस का भव्य और जोशीला स्वागत किया जाएगा। खेरिया एयरपोर्ट से ताजमहल तक 12 किलोमीटर के रास्ते में 15 स्थानों पर लोक कलाकार सांस्कृतिक मंच से प्रस्तुति देंगे। इसमें भारतीय कला और संस्कृति की झलक दिखाई देगी।
कर्नाटक के पूर्व पुलिस महानिदेशक ओम प्रकाश की रविवार को बेंगलुरु में घर में हत्या कर दी गई। पुलिस ने पत्नी पल्लवी और बेटी को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया। बताया जा रहा है कि पत्नी का मानसिक संतुलन ठीक नहीं था। झगड़े के बाद उन्होंने ही पति की हत्या की है। हालांकि पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की है। 1981 बैच के आईपीएस अफसर ओम प्रकाश मूल रूप से बिहार के चंपारण के रहने वाले थे। 1 मार्च 2015 को वह कर्नाटक के डीजीपी बने थे। पुलिस के मुताबिक ओम प्रकाश 68 साल के थे और सेवानिवृत्त होने के बाद बेंगलुरु में ही रह रहे थे। पत्नी के साथ उनकी अनबन चल रही थी। पत्नी ने रविवार शाम को पुलिस को फोन कर पति की मौत की जानकारी दी। पूर्व आला अधिकारी की हत्या की खबर सुनते ही पुलिस की टीम उनके घर पहुंची। वहां ओम प्रकाश का खून से लथपथ शव पड़ा था। पुलिस के मुताबिक ओम प्रकाश व पत्नी में आए दिन झगड़ा होने की जानकारी पड़ोसियों व उनके रिश्तेदारों को भी थी। एक पुलिस अधिकारी ने बताया, ओम प्रकाश रिटायरमेंट के बाद बेंगलुरु में ही अपने घर में रह रहे थे। पत्नी के साथ उनकी अनबन चल रही थी। पत्नी ने रविवार शाम को पुलिस को फोन कर पति की मौत की जानकारी दी और इतने बड़े पूर्व आला अधिकारी की हत्या की खबर सुनते ही पुलिस की टीम और उनके निवास पर पहुंची। वहां ओम प्रकाश का खून से लथपथ शव पड़ा था। पुलिस ने पूछताछ के लिए पत्नी और बेटी को तत्काल हिरासत में ले लिया है। HSR लेआउट पुलिस स्टेशन में हत्या का केस दर्ज किया गया और शव को पोस्टमार्टम के लिए होसूर रोड स्थित सेंट जॉन्स अस्पताल ले गया। पुलिस के मुताबिक ओम प्रकाश और उनकी पत्नी में आए दिन झगड़ा होता था। इसकी जानकारी सभी रिश्तेदारों को थी। आईपीएल 2025 में विराट कोहली के जश्न मनाने के अंदाज से भड़के श्रेयस अय्यर। मैच के बाद गुस्से में दिखे पंजाब के कप्तान। विराट कोहली की शानदार बल्लेबाजी के दम पर रविवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को मुलानपुर में 7 विकेट से हरा दिया। हालांकि इस मैच में ऑन फील्ड एक विवाद भी देखने को मिला है। जीत के बाद कोहली ने श्रेयस अय्यर के सामने उन्हें दिखाकर इस तरह से जश्न मनाया कि पंजाब के कप्तान उस पर भड़क गए। हाथ मिलाने के दौरान श्रेयस गुस्से में उनके पास पहुंचे। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश भर के लोक सेवकों को करेंगे संबोधित। 7वीं बार करेंगे ऐसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को लोक सेवा दिवस के अवसर पर लोक सेवकों को संबोधित करेंगे। कार्मिक मंत्रालय की तरफ से जारी बयान के मुताबिक पीएम मोदी इस मौके पर जिलों और केंद्र राज्य सरकारों में चिन्हित प्राथमिकता कार्यक्रमों और नवाचारों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार भी प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री समग्र विकास और नवाचारों पर पुस्तकें जारी करेंगे, जिनमें प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों और नवाचारों के कार्यान्वयन की सफलता की कहानियां शामिल होगी। पुरस्कार विजेता पहल पर आधारित एक फिल्म भी दिखाई जाएगी। बयान के मुताबिक ये 7वां अवसर होगा जब मोदी राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस समारोह को संबोधित करेंगे। तो दर्शकों, अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे और जानेंगे दुनिया भर की तमाम खबरें। आप बने रहे हमारे साथ एमएनएस न्यूज टीवी पर। नमस्कार। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूरी है। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं मीनल और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। तो चलिए डालते हैं नजर आज की बड़ी हेडलाइंस पर। जम्मू कश्मीर में रामबान में भारी बारिश से तबाही। अमेरिकी उपराष्ट्रपति का भारत दौरा। कर्नाटक में पत्नी ने ही की पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश की हत्या। आईपीएल 2025 में विराट कोहली के जश्न मनाने के अंदाज से भड़के श्रेयस अय्यर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश भर के लोक सेवकों को करेंगे संबोधित। और अब खबरें विस्तार से। बीती रात रामबन क्षेत्र में भारी ओलों की बारिश, तेज हवाएं चली और कई स्थानों पर भूस्खलन हुआ था। इस प्राकृतिक आपदा से राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया है और दुर्भाग्यवश 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कुछ परिवारों को संपत्ति का नुकसान हुआ है। रामबन के उपायुक्त बसीर उल हक चौधरी से संपर्क में है और जिला प्रशासन की तत्परता और सराहनीय कार्रवाई की प्रशंसा की, जिसने कई जानें बचाई। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रभावित परिवारों को सभी प्रकार की सहायता दी जा रही है, चाहे वह आर्थिक हो या अन्य कोई और मदद।
यदि जरूरत पड़ी तो सांसद निधि से व्यक्तिगत रूप से भी सहायता प्रदान की जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि 100 से अधिक ग्रामीणों को सुरक्षित बचा लिया गया है। नाशरी से बनिहाल तक जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि NH44 पर लगातार बारिश के कारण कई स्थानों पर भूस्खलन और कीचड़ धंसने की घटनाएं हुई, जिससे यातायात दोनों ओर बंद हो गया। अमेरिकी उपराष्ट्रपति का भारत दौरा। 5 साल पहले आगरा आए थे ट्रंप, अब आ रहे हैं जेडी वेंस। 3 घंटे निहारेंगे ताजमहल। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेम्स डेविड यानी जेडी वेंस 23 अप्रैल को आगरा आएंगे। अमेरिकी उपराष्ट्रपति की अगवानी आगरा के खेरिया एयरपोर्ट पर सीएम योगी करेंगे। अमेरिकी उपराष्ट्रपति के आगरा आने और ताजमहल के दीदार को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। 5 साल पहले आगरा आए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरह आगरा में जेडी वेंस का वेलकम होगा। इसमें खेरिया एयरपोर्ट से शिल्पग्राम तक लगभग 12 किलोमीटर लंबे रास्ते में सड़क किनारे सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। इसके साथ ही इस रास्ते में 5000 बच्चे सड़क के दोनों ओर खड़े होकर जेडी वेंस का स्वागत करेंगे। खेरिया एयरपोर्ट से शिल्पग्राम, होटल और ताजमहल तक पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। 1000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, उनकी पत्नी, बच्चों वान विवेक मिराबेल की ताजमहल विजिट के चलते 3 घंटे तक आम पर्यटकों की ताजमहल में नो एंट्री रहेगी। अभी तक इस बारे में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने आदेश जारी नहीं किया है, लेकिन आगरा में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेम्स डेविड वेंस का भव्य और जोशीला स्वागत किया जाएगा। खेरिया एयरपोर्ट से ताजमहल तक 12 किलोमीटर के रास्ते में 15 स्थानों पर लोक कलाकार सांस्कृतिक मंच से प्रस्तुति देंगे। इसमें भारतीय कला और संस्कृति की झलक दिखाई देगी। कर्नाटक के पूर्व पुलिस महानिदेशक ओम प्रकाश की रविवार को बंगलुरु में घर में हत्या कर दी गई। पुलिस ने पत्नी पल्लवी और बेटी को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया। बताया जा रहा है कि पत्नी का मानसिक संतुलन ठीक नहीं था। झगड़े के बाद उन्होंने ही पति की हत्या की है। हालांकि पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की है। 1981 बैच के आईपीएस अफसर ओम प्रकाश मूल रूप से बिहार के चंपारण के रहने वाले थे। 1 मार्च 2015 को वह कर्नाटक के डीजीपी बने थे। पुलिस के मुताबिक ओम प्रकाश 68 साल के थे और सेवानिवृत्त होने के बाद बेंगलुरु में ही रह रहे थे। पत्नी के साथ उनकी अनबन चल रही थी। पत्नी ने रविवार शाम को पुलिस को फोन कर पति की मौत की जानकारी दी। पूर्व आला अधिकारी की हत्या की खबर सुनते ही पुलिस की टीम उनके घर पहुंची। वहां ओम प्रकाश का खून से लथपथ शव पड़ा था। पुलिस के मुताबिक ओम प्रकाश व पत्नी में आए दिन झगड़ा होने की जानकारी पड़ोसियों व उनके रिश्तेदारों को भी थी। एक पुलिस अधिकारी ने बताया, ओम प्रकाश रिटायरमेंट के बाद बेंगलुरु में ही अपने घर में रह रहे थे। पत्नी के साथ उनकी अनबन चल रही थी। पत्नी ने रविवार शाम को पुलिस को फोन कर पति की मौत की जानकारी दी और इतने बड़े पूर्व आला अधिकारी की हत्या की खबर सुनते ही पुलिस की टीम और उनके निवास पर पहुंची। वहां ओम प्रकाश का खून से लथपथ शव पड़ा था। पुलिस ने पूछताछ के लिए पत्नी और बेटी को तत्काल हिरासत में ले लिया है। HSR लेआउट पुलिस स्टेशन में हत्या का केस दर्ज किया गया और शव को पोस्टमार्टम के लिए होसूर रोड स्थित सेंट जॉन्स अस्पताल ले गया। पुलिस के मुताबिक ओम प्रकाश और उनकी पत्नी में आए दिन झगड़ा होता था। इसकी जानकारी सभी रिश्तेदारों को थी। आईपीएल 2025 में विराट कोहली के जश्न मनाने के अंदाज से भड़के श्रेयस अय्यर। मैच के बाद गुस्से में दिखे पंजाब के कप्तान। विराट कोहली की शानदार बल्लेबाजी के दम पर रविवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को मुलानपुर में 7 विकेट से हरा दिया। हालांकि इस मैच में ऑन फील्ड एक विवाद भी देखने को मिला है। जीत के बाद कोहली ने श्रेयस अय्यर के सामने उन्हें दिखाकर इस तरह से जश्न मनाया कि पंजाब के कप्तान उस पर भड़क गए। हाथ मिलाने के दौरान श्रेयस गुस्से में उनके पास पहुंचे। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश भर के लोक सेवकों को करेंगे संबोधित। 7वीं बार करेंगे ऐसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को लोक सेवा दिवस के अवसर पर लोक सेवकों को संबोधित करेंगे। कार्मिक मंत्रालय की तरफ से जारी बयान के मुताबिक पीएम मोदी इस मौके पर जिलों और केंद्र राज्य सरकारों में चिन्हित प्राथमिकता कार्यक्रमों और नवाचारों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार भी प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री समग्र विकास और नवाचारों पर ई पुस्तकें जारी करेंगे, जिनमें
प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों और नवाचारों के कार्यान्वयन की सफलता की कहानियां शामिल होगी। पुरस्कार विजेता पहल पर आधारित एक फिल्म भी दिखाई जाएगी। बयान के मुताबिक ये 7वां अवसर होगा जब मोदी राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस समारोह को संबोधित करेंगे। तो दर्शकों, अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे और जानेंगे दुनिया भर की तमाम खबरें। आप बने रहे हमारे साथ एमएनएस न्यूज टीवी पर। नमस्कार। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।